नवाबों का शहर लखनऊ। एक आदमी का मैं कमेंट पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है। जब उसको खोल के देखा तो उसमें विस्तार से लिखा हुआ था कि जब अंग्रेज लखनऊ में राज करने के लिए आए तो पूरा राज्य का लोग भाग गया, लेकिन वहाँ नवाब साहब बैठे ही के बैठे ही रह गए। अंग्रेज आए उसके पास और नवाब साहब से बोले कि नवाब साहब, आप ये बताइए कि आपके राज्य का पूरा लोग भाग गया यहाँ से, हम लोग के दहशत से, लेकिन आप नहीं भगे। नवाब साहब बोले कि देखिए जनाब, जब तक हमको कोई चप्पल नहीं पहनाता है तब तक मैं खड़ा भी नहीं होता हूँ। पूरा लोग तो भाग गया, चप्पल पहनाने वाला कोई नहीं है, इसके लिए मैं भागा नहीं। मेरा सर भी कलम हो जाए फिर भी मैं भागूंगा नहीं, मैं अपने जवान से पक्का हूँ। अब लखनऊ पहले जैसा नहीं रहा नवाबों का शहर। मैं एक बार कतर आने के लिए मेडिकल कराने चला गया। मेडिकल हॉस्पिटल में मैं जब घुसा तो अंदर घुसते ही मेरा पूरा सामान काउंटर पे जमा करा दिए, फिर हमको अंदर लेके गए, यहाँ तक कि चप्पल भी निकलवा दिए थे। जब अंदर गया काउंटर पे तो सबसे पहले जो रिसेप्शन पे आदमी बैठा हुआ था वो बोला कि भाई साहब, अगर आपको मेडिकल कराना है तो आप 3,000 रुपया दे दीजिए, मैं आपको सबसे पहले मेडिकल करके दे दूँगा। अब तो मैं बहुत ही कन्फ्यूज हो गया। मैं सोचा कि पैसा पहले से ही पेड हो चुका है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल में भी लोग घूस मांग रहे हैं, बहुत शर्मिंदगी की बात है। मैं बोला कि डॉक्टर साहब, हमारे पास तो पैसा है नहीं, आज जो भी कुछ पैसा चिल्लर था वो आप काउंटर पे ही जमा करा दिए। रिसेप्शन वाला ने बोला कि आप घबराइए मत, मैं आपका मोबाइल दिलवा देता हूँ, आप पैसा का जुगाड़ करिए। मैं बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है, आप अगर पहले भी ये बात हमको मैसेज करके बताए रहते तो मैं घर से ही पैसा का व्यवस्था करके लेके आता। आप लोग बताए नहीं, फिर कुछ बोला नहीं, और सब आदमी से ऐसे ही बोलते रहा कि भाई अगर तुमको जल्दी मेडिकल कराना है तो तुम 3,000 रुपये जमा करो, तुम्हारा सबसे पहले हो जाएगा, तुम अपने घर टाइम से पहुंच जाओगे। मैंने बोला कि नहीं ठीक है, जब तक होगा होगा, नहीं होगा तो मेरा कल भी होगा। कुछ बोला नहीं, लेके आगे बैठा दिया। और आधे घंटे के बाद से 6 या 7 लीटर खून उसके पास जमा ही हो जाता था। मैडम लेके आती थी नर्स, और खून को शीशी में रख के सामने ही लेके जाती थी। इतना आदमी मेडिकल कराने जाता है, उसका कोई नाम ही नहीं है। वहाँ भी मैं गया, 4 शीशी खून निकाल लिया, हमको पकड़ लिया कमजोरी, कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया। बोला कि आप पानी पी लीजिए, आपको अच्छा फीलिंग हो रहा है। मैंने बोला कि हाँ अच्छा फीलिंग हो रहा है। फिर बीपी चेक किया, सब कुछ सही था। फिर लेके गई एक्सरे के लिए, एक्सरे कराई, वो भी ठीक था। फिर एक आदमी के बगल में मैं बैठा दी। वहाँ जब बैठ रहा हूँ तो एक आदमी मेरे बगल में जो आदमी बैठा था वो बोला कि भाई साहब, वो अंडरवियर भी खुलवा रही है। अब मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। मैं तो सोचा कि भाई जीवन में मैं किसी के सामने अंडरवियर नहीं खोला, और उस लड़की के सामने अंडरवियर क्यों खोलूँगा। अब मैं पैसा पहले ही पेड कर दिया था। अब सोचा कि अगर मैं यहाँ से भागता हूँ तो मेरा पैसा पूरा डांड जाएगा। देख रहा हूँ कि पूरा आदमी ऐसे ही करा रहा है। एक में लेडीज़ थी, एक में जेंट्स था। जिसमें जेंट्स था उसमें अगर लोग जाते, उसका अंडरवियर निकलवाता और उसको झुका के बोलता कि खांसो, बवासीर चेक कर रहा था। हमको जब मेरा नंबर आया तो हमको भेजा जहाँ लेडीज़ थी। वहाँ गया, बोली, हमको शर्म तो बहुत लगा, लेकिन फिर भी क्या करूँ, मजबूरी में करना पड़ा। निकाला, देखी, बोली कि ठीक है जाओ। फिर जब वहाँ से निकला तब हमको मालूम चला कि आदमी विदेश के चक्कर में। जब मैं हॉस्पिटल से निकला तब हमको समझ में आया कि साला इंडिया में कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, लेकिन विदेश आने के लिए मेहनत भी करो और नंगा हो के भी अपना शरीर दिखाओ, वो भी लड़की को, जेंट्स को। उसके बाद से यहाँ आओ, उसके बाद से काम करो। जब एयरप्लेन में बैठा तो पहले ही एक आदमी हमसे बोल दिया था, हमारे गांव का एक आदमी रहता था कतर में, बोला कि भाई दारू जितना पी लेना है इंडिया में ही पी लो, फिर कतर में आने के बाद से तुमको दारू मिलेगा नहीं। मैं तो वहाँ पिया ही था। फिर जब फ्लाइट में बैठा, एयर होस्टेज ने बोली
कि आपको ठंडा चाहिए, विस्की चाहिए, क्या चाहिए। मैंने बोला कि वाइन, शर्माते शर्माते। उसने कुछ बोली नहीं, एक पैक दे दी। फिर मैं बोला कि मैडम 1 ग्लास प्लीज़। फिर एक पैक और दे दी। फिर एक बार और बोला, फिर एक पैक और दे दी और बोली अब इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। वहाँ से जब अपने सीट पे बैठा तो जब फ्लाइट चला तो इतना तेज़ कानों में सीटी लग रहा था, इसे लगता था कि कान फट जाएगा। मैं सोचा कि शायद हमको यहाँ का फ्लाइट का दारू पीने में हमको लगता है कुछ बीमारी हो गया है। फिर एक आदमी से और पूछा कि तुमको सीटी सुनाई देता है? उसने बोला कि हाँ। वो आदमी पहले 1-2 चक्कर फ्लाइट में बैठ चुका था। मैं उससे पूछा तो बोला कि भाई ये सबके साथ में होता है, हमारे कान में भी तेज़ सीटी सुनाई दे रहा है, खैनी और गुटखा कुछ भी नहीं मिलता है। मैंने बोला ठीक है। एक कतर में आके एक दुकान पे गया तो देख रहा हूँ कि यहाँ खैनी का डिबिया रखा हुआ था। मैं दुकानदार से बोला कि भाई इसमें जो भरने वाला है वो कहाँ पे है? वो बोला कि यहाँ पे बैन है। मैं बोला कि अंकल जी, केरला वाला था, अंकल जी जब बैन है तो आप इस डब्बा को क्यों रखे हो? उसने बोला कि खाने वाला आदमी खाता है, इसके लिए मैं बेचता हूँ। मैंने पूछा कि कहाँ मिलेगा? अंकल जी बोले कि आगे में एक पार्क है, फ्राइडे को पार्क में भीड़ लगता है, वहीं पे बंगाली आता है और वहीं पैकेट में लेके बेचता है। मैं फिर वहाँ गया, देखा तो ऐसे घूम घूम के बेच रहा था खैनी और गुटखा।